अयान मिर्जा गुस्से और बेबसी के बीच अपने दादा हाशिम मिर्जा के सामने खड़ा था। कमरे का माहौल इतना भारी हो चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। हाशिम मिर्जा ने सख्त लहजे में कहा कि अगर अयान ने उनकी बात नहीं मानी और उनकी पसंद की लड़की माहिरा से निकाह करने से इनकार किया तो वह उसे अपनी पूरी जायदाद से बेदखल कर देंगे। इतना ही नहीं, मरने के बाद अपने जनाजे को कंधा देने का हक भी उससे छीन लेंगे। ये सुनते ही अयान के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि वह सना से मोहब्बत करता है और उसी से निकाह करना चाहता है। उसके दिल में माहिरा के लिए कोई एहसास नहीं है, इसलिए वह जबरदस्ती का रिश्ता क्यों निभाए। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और गुस्सा भी, मगर हाशिम मिर्जा ने उसकी बात सुनने की बजाय साफ कह दिया कि ये उनका आखिरी फैसला है। अगर वह माहिरा से निकाह करेगा तो उसे सब कुछ मिलेगा, वरना वह जिंदगी भर अकेला रह जाएगा। अयान अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसकी अपनी जिंदगी का फैसला उससे छीन लिया गया हो। आखिरकार उसने मजबूरी में निकाह के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन साथ ही ठंडे और खतरनाक लहजे में कह दिया कि वह उस लड़की को कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं देगा। जरूरत पड़ी तो दूसरे निकाह भी करेगा, और अगर किसी ने उसे मजबूर करने की कोशिश की तो इस घर का हर इंसान दर्द महसूस करेगा। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। हाशिम मिर्जा ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़रूरी बात यह थी कि अयान निकाह के लिए तैयार हो गया था। माहिरा उनके बेटे की इकलौती निशानी थी। उसके माँ बाप की मौत एक हादसे में हो गई थी और तब से हाशिम मिर्जा ने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला था। उन्होंने हमेशा सपना देखा था कि एक दिन माहिरा इसी घर की बहू बनेगी और अयान उसका सहारा होगा। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके थे कि उनका अपना पोता ही इस रिश्ते के खिलाफ खड़ा था, और उसकी वजह थी सना। सना उसकी खालाजाद बहन थी जिससे वह बेहद मोहब्बत करता था। हाशिम मिर्जा को लगता था कि वह लड़की धीरे धीरे अयान को पूरे परिवार से दूर कर रही है। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पोते को गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। उन्होंने अयान को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि वह उस मासूम लड़की माहिरा को बेसहारा नहीं छोड़ सकते और ना ही अपने पोते का भविष्य एक जिद की वजह से बर्बाद कर देंगे। मगर अयान अपनी मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपने दादा की कोई बात सही नहीं लग रही थी। उसने पूरे यकीन से कहा कि सना उससे सच्चा प्यार करती है और उसका कभी बुरा नहीं सोच सकती। अयान की बात सुनकर हाशिम मिर्जा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका पोता किसी ऐसे धोखे में जी रहा है जिसका सच बहुत खतरनाक है। उन्होंने शांत मगर भारी आवाज में कहा कि उन्हें सब पता है कि उनसे कोई बात छिपी नहीं है। ये सुनते ही अयान बेचैन हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी, लेकिन फिर भी वह सना का बचाव करता रहा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। एक तरफ दादा अपने पोते को टूटने से बचाना चाहते थे और दूसरी तरफ अयान अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए पूरे परिवार से लड़ने को तैयार खड़ा था। हाशिम मिर्जा ने बेहद थके और टूटे हुए लहजे में अयान से कहा कि उसे सबसे ज़्यादा अफसोस उस दिन होगा जब उसकी आंखों से मोहब्बत का पर्दा हटेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इतना कहकर उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हों। फिर भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही वहां अजीब सी खामोशी फैल गई, मानो आने वाला वक्त किसी बड़े तूफान की खबर दे रहा हो। हाशिम मिर्जा की पूरी जिंदगी अब सिर्फ अपनी पोती माहिरा के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो जानते थे कि उम्र के इस पड़ाव पर आज तो वह उसकी ढाल बने खड़े हैं, मगर कल जब उनका शरीर जवाब दे देगा, जब वो खुद दूसरों के सहारे पर होंगे, तब उस मासूम लड़की का क्या होगा। यही डर उन्हें हर हाल में ये निकाह करवाने पर मजबूर कर रहा था। कुछ दिनों बाद आखिर वो दिन भी आ गया जब पूरे घर में निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। चारों तरफ रोशनी, लोगों की आवाज़ें और खुशियों का शोर। लेकिन अयान मिर्जा के दिल के अंदर सब कुछ उजड़ा पड़ा था। मौलवी साहब की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, अयान मिर्जा बिन फरहान मिर्जा
क्या आपको माहिरा सलीम बिन सलीम मिर्जा से ये निगाह कबूल है? ये सुनते ही उसका गला सूख गया। ऐसा लगा जैसे कबूल है कहना उसके लिए सबसे मुश्किल काम बन गया हो। उसकी नजरें धीरे से सामने बैठे दादा जान पर उठी, जिनकी आंखों में सख्ती के साथ एक डर भी छुपा था। अयान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और आखिर बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में कबूल है कह दिया। ये शब्द उसके होठों से निकले जरूर थे, लेकिन दिल अब भी सना के नाम पर धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार सना का चेहरा घूम रहा था। वह मन ही मन खुद से कह रहा था कि वह उस लड़की के साथ धोखा कर रहा है जिससे उसने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। थोड़ी देर बाद माहिरा भी उसी निगाह का हिस्सा बन गई। एक पल में उसकी जिंदगी बदल गई थी। अब वह सिर्फ माहिरा सलीम नहीं रही थी, बल्कि अयान मिर्जा की बीवी बन चुकी थी। वो हमेशा एक डरी सहमी चुप रहने वाली लड़की थी जो खुद को लोगों की नज़रों से बचाकर रखना चाहती थी। लेकिन अयान को ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे वो लड़कियां अच्छी लगती थी जो अपने हक के लिए लड़ना जानती हो, जो सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सकें। माहिरा की खामोशी और मासूमियत उसे कमजोरी लग रही थी और यही बात उसके अंदर चिढ़ पैदा कर रही थी। निगाह खत्म होते ही वह बिना किसी की तरफ देखे वहां से उठकर बाहर चला गया। उसके इस रवैये ने माहिरा का दिल बुरी तरह तोड़ दिया, मगर उसने अपने चेहरे पर दर्द आने नहीं दिया। दूसरी तरफ हाशिम मिर्जा ने गहरी सांस लेकर माहिरा के सर पर प्यार से हाथ रखा और बेहद नरम आवाज में कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से उसकी जिंदगी खुशहाल बनाने की पूरी कोशिश की है। अब आगे उसे खुद अपने रिश्ते को संभालना होगा। उन्होंने उसे समझाया कि प्यार और सब्र से शायद वो एक दिन अयान के दिल में अपने लिए जगह बना ले, लेकिन अगर कभी उसे लगे कि वह ये रिश्ता नहीं संभाल पा रही, अगर कभी अयान उसे इज्जत या सहारा ना दे पाए, तो वह बिना डरे वापस उनके पास आ जाए। उन्होंने साफ कहा कि वह उन लोगों में से नहीं है जो लड़की को निगाह के बाद हर हाल में समझौता करने पर मजबूर करते हैं। उनके घर के दरवाजे माहिरा के लिए हमेशा खुले रहेंगे। ये सुनकर माहिरा की आंखें भर आई। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी कांपती उंगलियां उसकी घबराहट बयां कर रही थी। कुछ देर बाद लाल और सफ़ेद गरारे में सजी हुई वह अयान के कमरे में बैठी थी। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे, दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों में हजारों डर छुपे हुए थे। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका शौहर उसे पसंद नहीं करता। ये रिश्ता मोहब्बत से नहीं बल्कि मजबूरी से बना था। फिर भी उसने अपने नसीब को चुपचाप स्वीकार कर लिया था, मगर उसके दिल में एक डर लगातार पल रहा था कि जिस इंसान को उसकी मौजूदगी तक पसंद नहीं, वह उसे कभी अपनी जिंदगी में जगह कैसे देगा। माहिरा के दिल में सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि अयान मिर्जा उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझने लगा था। उसकी नजरों में वह एक ऐसी लड़की थी जिसने जबरदस्ती उसकी जिंदगी में जगह बना ली हो, जबकि सच तो ये था कि अगर अयान इस रिश्ते को नहीं चाहता हो तो माहिरा भी कभी खुद को उस पर थोपना नहीं चाहती थी। मगर हालात, मजबूरियां और बड़ों के फैसले इंसान से उसकी चाहत छीन लेती हैं। यही सब सोचते हुए वह चुपचाप आंखें बंद किए बैठी थी। उसके हाथ अपने गरारे को कसकर पकड़े हुए थे और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वो धीरे से बिस्तर से उतरने ही वाली थी कि अचानक कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला। अयान अंदर आया। उसकी लाल गुस्से से भरी आंखें सीधे सामने खड़ी हुई माहिरा पर जाकर टिक गई। उसके चेहरे पर सख्ती देखकर माहिरा का पूरा वजूद जैसे डर से सिमट गया। अयान ने तंज भरे जहरीले अंदाज में कहा कि शायद वह ये सोच रही होगी कि वह फिल्मों के हीरो की तरह कमरे में आएगा, प्यार भरी नज़रों से उसे देखेगा और मुंह दिखाएगा, कोई तोहफा देगा। उसकी आवाज़ में इतनी नफरत थी कि हर शब्द माहिरा के दिल को चीरता चला गया। उसने पीछे से दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि माहिरा डर कर हल्का सा कांप गई। फिर वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ माहिरा खुद को और छोटा महसूस करने लगी। उसने अपना चेहरा झुकाते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा कि उसने उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखी, मगर अयान जैसे उसके हर जवाब में भी गलती निकालना चाहता था।
उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा कि अच्छा है। उसने उससे कोई उम्मीद नहीं रखी क्योंकि वह उसकी मनचाही बीवी नहीं बल्कि सिर्फ एक मजबूरी है। उसने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उसके किसी भी काम में उसे कमी दिखाई दी तो वह उसी पल उसे इस कमरे से बाहर निकाल देगा। ये निगाह उसने सिर्फ अपने दादा जान की वजह से किया है, वरना वह कभी उससे निगाह नहीं करता। उसके लिए माहिरा सिर्फ एक बोझ थी जिसे जबरदस्ती उसकी जिंदगी में डाल दिया गया था। अयान की हर बात जहर बनकर माहिरा के दिल में उतर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने में धीरे धीरे नकीले कांच चुभा रहा हो, मगर उसने फिर भी अपने चेहरे पर दर्द नहीं आने दिया। वह सिर झुकाए अपनी पतली उंगलियों को आपस में फंसाए खड़ी रही। उसकी आंखें नम जरूर हो रही थी लेकिन उसने आवाज को कांपने नहीं दिया। उसने बहुत संभल कर सिर्फ इतना कहा कि वह पूरी कोशिश करेगी कि उसे कभी शिकायत का मौका ना मिले। इतना कहकर वह अपना गरारा संभालती हुई बाथरूम की तरफ चली गई। पीछे खड़ा अयान कुछ पल तक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके अंदर गुस्सा, बेचैनी और टूटन तीनों एक साथ भरे हुए थे। उसने झुंझलाहट में अपनी शेरवानी उतारकर सोफे पर फेंकी और खुद बिस्तर पर बैठ गया। अगले ही पल उसने मोबाइल उठाकर सना का नंबर मिलाया, मगर फोन लगातार बंद आ रहा था। सना को उसके निगाह की खबर मिल चुकी थी और उसने उससे हर रिश्ता खत्म कर लिया था। ये बात अयान को अंदर से और ज़्यादा तोड़ रही थी। उसने आंखें बंद करके उसे मैसेज भी भेजा, मगर शायद उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। अब उसके दिल में जमा सारा दर्द और गुस्सा किसी न किसी पर निकलना था और सबसे आसान निशाना माहिरा थी। थोड़ी देर बाद जब माहिरा फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई तो उसने बिना कुछ कहे अपना तकिया उठाया और सोफे की तरफ बढ़ने लगी। उसकी ये छोटी सी हरकत थी अयान को बुरी लग गई। वह तुरंत उठकर बैठ गया और एक झटके से उसकी बाँह पकड़कर उसे वापस बिस्तर की तरफ खींच लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि माहिरा दर्द से हल्का सा सिहर उठी। अयान ने गुस्से में कहा कि वह खुद को क्या समझती है जो इतने नखरे दिखा रही है। क्या वह यह साबित करना चाहती है कि अगर वह उसके साथ बिस्तर पर सोएगी तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। उसने ताने मारते हुए कहा कि वह इतनी बड़ी गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि जिस चीज़ को वह पसंद नहीं करता उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता। इसलिए बेवजह एटीट्यूड दिखाकर अपनी अहमियत बढ़ाने की कोशिश ना करे। अयान की कड़वी बातों का जवाब माहिरा ने एक शब्द से भी नहीं दिया। उसने चुपचाप अपना तकिया वापस जगह पर रखा और बिस्तर के बिल्कुल किनारे पर खुद को समेट कर लेट गई, जैसे उसकी छोटी सी मौजूदगी भी किसी को परेशान ना कर दे। उसके दिल में दर्द का तूफान जरूर था, लेकिन वह पहली ही रात किसी बहस या झगड़े को जन्म देकर घर में नया तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ अयान उसकी यही खामोशी देखकर और ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसे उम्मीद थी कि माहिरा रोएगी, शिकायत करेगी या उससे बहस करेगी, मगर उसकी चुप्पी अयान को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह भी बिना कुछ बोले अपने ऊपर कंबल डालकर लेट गया, लेकिन नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। अयान ने आंखें जरूर बंद कर ली थी, मगर उसका ध्यान बार बार माहिरा की तरफ जा रहा था। वह उसके हल्के से हिलने या करवट बदलने तक को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, मगर वहां पूरी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे माहिरा अपनी सांसों तक को दबाकर लेटी हो ताकि उसकी मौजूदगी का एहसास भी किसी को ना हो। अयान समझ नहीं पा रहा था कि वह सच में सो चुकी है या सिर्फ खुद को छुपाने की कोशिश कर रही है। पूरी रात अजीब सी खामोशी में गुजर गई। सुबह होते ही अयान ने बिना किसी नरमी के उसे झंझोर कर जगा दिया। उसकी आवाज में वही हुक्म चलाने वाला रूखापन था। उसने ताने भरे अंदाज में कहा कि महारानियों की तरह बिस्तर पर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। उठो और उसके कपड़े तुरंत प्रेस करो। जब तक वह नहाकर लौटे उसके जूते, घड़ी और बाकी सारी चीजें भी करीने से सामने रखी होनी चाहिए। माहिरा ने नींद से भरी आंखें मलते हुए अपने शौहर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान साफ थी, मगर उसने बिना किसी सवाल या बहस के हल्का सा सिर हिला दिया। वह चुपचाप बिस्तर से उठी और उसके कपड़े ठीक करने लगी, जबकि अयान बाथरूम में चला गया। दरअसल उसके मन में एक ही बात चल रही थी। वह माहिरा को इस कदर परेशान करना चाहता था
कि वह खुद ही इस रिश्ते से हार मान ले और वापस दादा जान के पास लौट जाए, ताकि बाद में कोई भी उस पर इल्ज़ाम ना लगा सके। मगर माहिरा हर बार उसकी उम्मीद के उलट सिर्फ खामोशी से सब कुछ सह लेती थी। यही बात अयान को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद जब वह नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी हर चीज़ बेहद करीने से सजी हुई है। कपड़े प्रेस किए हुए, जूते साफ और बाकी सामान बिल्कुल व्यवस्थित रखा था। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट उभर आई। उसने दांत भींचते हुए सामने खड़ी शांत लड़की को देखा और फिर ठंडे मगर हुक्म भरे लहजे में बोला कि आज से उसका नाश्ता भी वही अपने हाथों से बनाएगी। किसी नौकर या घर के दूसरे इंसान को उसकी ज़रूरतों के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। माहिरा ने बस चुपचाप अपने होठ दबा लिए। उसकी आंखों में एक पल को दर्द चमका, मगर अगले ही पल उसने सिर झुका लिया। वह समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी अब आसान नहीं रहने वाली। फिर भी बिना कुछ कहे वह कपड़े बदलकर सीधे किचन की तरफ चली गई, जहां उसकी नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद अयान पूरी तरह तैयार होकर नीचे आया। उसके चेहरे पर वही सख्ती और चिड़चिड़ापन साफ नजर आ रहा था। जैसे ही वह डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा, उसकी नज़र सामने रखे नाश्ते पर पड़ी। प्लेट में गरम परांठे और आमलेट रखे थे। बस उन्हें देखते ही उसका चेहरा और ज़्यादा कठोर हो गया। उसने गुस्से से माहिरा की तरफ देखा और तेज आवाज में बोला कि क्या उसने उसे जाहिल और गवार समझ रखा है जो वो इतना देसी घी वाला भारी नाश्ता करेगा। उसकी ऊंची आवाज़ सुनते ही माहिरा डर कर हल्का सा कांप गई। वह चाहकर भी उसे ये नहीं बता पाई कि उसने वही नाश्ता बनाया था जो वो अक्सर खाता था। उसने तो खास ध्यान रखा था कि खाने में ज़्यादा तेल या घी ना हो। यहाँ तक कि ऊपर दिखाई देने वाला हल्का घी भी उसने टिश्यू से साफ कर दिया था, ताकि उसे शिकायत का मौका ना मिले। वो अच्छी तरह जानती थी कि अयान को ऑयली खाना पसंद नहीं है, लेकिन इस वक्त उससे कोई सफाई देना या बहस करना आग में घी डालने जैसा था। इसलिए उसने चुपचाप वो प्लेट उठाई और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह दोबारा वापस आई। इस बार उसने उसके सामने ब्रेड, जैम, कॉफ़ी, ताज़ा जूस और सलाद रख दिया। अयान ने दांत भींचते हुए नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ाया। हालांकि उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा था, लेकिन उसने बिना कुछ कहे खाना शुरू कर दिया। उसे शांत होकर खाते देख माहिरा ने राहत की एक लंबी सांस ली। फिर उसने उसके छोड़े हुए परांठे और आमलेट अपनी प्लेट में निकाल लिए, क्योंकि उसे भी थोड़ी देर में कॉलेज के लिए निकलना था। उसी वक्त हाशिम साहब वहां आ गए। सामने दोनों को एक साथ बैठकर नाश्ता करते देख उनके चेहरे पर हल्की सी तसल्ली दिखाई दी। रात से ही उनके दिल में ये डर बैठा हुआ था कि कहीं अयान अपने गुस्से में उस मासूम लड़की के साथ कुछ ऐसा व्यवहार ना कर दे कि जिससे उसका दिल टूट जाए। इसलिए दोनों को एक साथ देखकर उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। वह धीरे से उनके पास आकर बैठ गए। माहिरा ने हल्की सी मुस्कान लाकर उन्हें सलाम किया और पूछा कि वो कैसे हैं। हाशिम साहब ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसके चेहरे को गौर से देखने लगे, जैसे उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ लेना चाहते हो। उन्होंने नरम आवाज में पूछा कि क्या वो कॉलेज जा रही है। माहिरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वह बस निकलने ही वाली है। वह चाहती थी कि कम से कम हाशिम साहब उसकी वजह से परेशान ना हो। तभी हाशिम साहब ने बेहद सामान्य लेकिन सख्त अंदाज में कहा कि अब से अयान ही उसे कॉलेज लेकर जाएगा और वापस भी साथ लाएगा। अयान माहिरा के कॉलेज में लेक्चरर था। उसने अभी अभी उसके कॉलेज में अपनी नई जॉब स्टार्ट की थी। उनकी ये बात सुनते ही अयान के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ उतर आया। उसने तुरंत ऊंची आवाज में कहा कि क्या उनके लिए इतना काफ़ी नहीं कि उसने उनकी जिद पर इस लड़की से निकाह कर लिया। अब वह उसकी ज़िंदगी को और कितना मुश्किल बनाना चाहते हैं। उसने साफ कहा कि वह माहिरा के साथ खुश नहीं रह सकता। उसके शब्दों में इतना गुस्सा था कि अगर सामने दादा जान ना होते तो शायद वह अपनी सारी नाराज़गी वहीं निकाल देता। उसने गुस्से से माहिरा की तरफ देखा, जो सर झुकाए चुपचाप बैठी थी। उस वक्त उसे खुद पर और अपनी बेबसी पर इतना दुख हो रहा था कि वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। हाशिम साहब ने बेहद ठंडे लेकिन फैसले वाले लहजे में कहा
कि अब जब उसने माहिरा को अपनी बीवी बना लिया है तो उसकी जिम्मेदारियां निभाना भी उसे सीखना होगा। इतना कहकर वह उठे और जाते जाते प्यार से माहिरा के सर पर हाथ रख दिया। माहिरा ने मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका और नजरें झुका ली। जैसे ही हाशिम साहब वहां से गए, आयान तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में शक और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसने जहरीले लहजे में कहा कि ये सब उसी की चाल है, वही दादा जान को उसके खिलाफ भड़का रही है और उन्हीं के जरिए उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। उसने ताने मारते हुए कहा कि वह ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दे कि ऐसी छोटी हरकतों से वह उसके दिल में अपने लिए जगह बना लेगी। अयान ने बेहद अपमान भरे अंदाज में कहा कि उसका स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ नहीं कि वह उसे दिल से अपनी बीवी माने। उसकी हर बात माहिरा के दिल को तोड़ रही थी, मगर उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपने बैग को कसकर पकड़े चुपचाप उसके साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि उसकी आंखों की नमी कोई ना देख सके। कुछ देर तक गाड़ी में खामोशी छाई रही, सिर्फ गाड़ी की आवाज़, दोनों की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक अयान ने सुनसान सड़क के बीच गाड़ी पर जोर से ब्रेक लगा दिया। माहिरा एकदम घबरा गई और डर कर उसकी तरफ देखने लगी। अगले ही पल उसकी दहाड़ती हुई आवाज़ गूंजी कि वह तुरंत गाड़ी से नीचे उतर जाए। ये सुनते ही माहिरा का दिल जैसे जोर से धड़क उठा। उसने सहमी हुई नज़रों से बाहर देखा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सुबह का वक्त जरूर था, मगर दूर दूर तक कोई इंसान या सवारी नजर नहीं आ रही थी। उसने कांपती हुई नज़रों से अपने उस बेरहम हमसफ़र को देखा जो पूरी जिंदगी साथ निभाने की बात तो दूर, एक छोटा सा सफ़र भी उसके साथ पूरा करना नहीं चाहता था। माहिरा कुछ कहने के लिए अपने होठ खोल ही रही थी कि तभी अयान की दूसरी दहाड़ गूंज उठी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ और खौफनाक थी कि माहिरा के हाथ कांप गए। उसने गुस्से से कहा कि उसने एक बार कह दिया कि गाड़ी से बाहर निकलो। इस बार माहिरा ने एक पल भी देर नहीं की। उसके कांपते हाथ तुरंत गाड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अयान की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने बेहद बेरहम लहजे में कहा कि उसे अब उसकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं। उसे देखते ही उसका दम घुटने लगता है और अगर वह कुछ देर और उसके साथ बैठी रही तो शायद वह गाड़ी किसी खाई में गिरा देगा ताकि हमेशा के लिए ये कहानी खत्म हो जाए। उसके शब्द माहिरा के दिल को भीतर तक चीर गए। वह कांपते हुए जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर गई। वह ठीक से संभल भी नहीं पाई कि अगले ही पल अयान की गाड़ी तेज रफ्तार से उसके पास से निकलती हुई आगे बढ़ गई। सड़क पर उड़ती धूल और पीछे छोड़ गया सन्नाटा जैसे उसकी जिंदगी की सच्चाई बन चुका था। माहिरा ने अपने नीचे के होठ को दांतों में दबा लिया ताकि उसके आंसू बाहर ना निकल सके। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई अपना नहीं था। उस पल उसे पहली बार इतनी गहरी तन्हाई महसूस हुई कि जैसे पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं। उसने आंखें बंद कर ली और कांपती हुई आवाज़ में खुदा से शिकायत करने लगी कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके बदले में उसे इतना पत्थर दिल इंसान हमसफ़र के रूप में मिला। क्या उसका कसूर इतना बड़ा था कि उसे मोहब्बत की बजाय इतनी जिल्लत मिली? उसके सीने में उठता दर्द हर सांस के साथ और भारी होता जा रहा था, मगर कुछ देर बाद उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वह जानती थी कि टूटकर सड़क पर बैठ जाने से उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली। उसने हिम्मत जुटाई और सामने से आती एक गाड़ी को रोकने के लिए हाथ उठा दिया। गाड़ी उसके पास आकर रुकी तो अंदर बैठे बुजुर्ग आदमी को देखकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने बहुत ही नरमी से पूछा कि उसे कहाँ जाना है। माहिरा ने धीमी और टूटी हुई आवाज़ में कहा कि उसे कॉलेज जाना है और अगर वह उसे वहाँ तक छोड़ दे तो उसकी बहुत मदद हो जाएगी। बुजुर्ग आदमी ने प्यार से उसे बैठने के लिए कहा। माहिरा पीछे जाकर बैठ गई और अपने बैग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें फिर से भर आई थी। उसने मन ही मन दुआ मांगी कि अल्लाह किसी लड़की को अयान मिर्जा जैसा हमसफ़र कभी ना दे। उसे लगा जैसे दुनिया के लोग रिश्ते तय करते वक्त सिर्फ खानदान, दौलत और नाम देखते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि एक लड़की को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इज्जत और अपनेपन की होती है। उसने सोचा कि जो इंसान बीच रास्ते में अपनी बीवी को अकेला छोड़कर जा सकता है,
क्या वह कभी किसी के भरोसे के लायक हो सकता है? उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया, मगर अगले ही पल उसने जल्दी से उसे पोंछ लिया। वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी, इसलिए उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ लिया और बाहर भागते हुए रास्तों को देखने लगी, जैसे अपने अंदर के तूफान से ध्यान हटाना चाहती हो। कॉलेज पहुंचने के बाद भी उसका दिल शांत नहीं हो पा रहा था। वह जैसे ही क्लास में जाकर बैठी, उसकी दोस्त उत्साह से उसके पास आई और बोली कि अब उनकी फिजिक्स की क्लास अयान मिर्जा लेने वाले हैं, क्योंकि पुराने प्रोफेसर कॉलेज छोड़कर चले गए हैं। उसने खुशी से कहा कि सब लोग बोल रहे हैं कि अयान बहुत अच्छे टीचर हैं और वह स्टूडेंट्स की गलतियां बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये सुनते ही माहिरा का दिल बैठ गया। उसने घबराई हुई नज़रों से अपनी दोस्त को देखा और मन ही मन दुआ करने लगी कि ये बात झूठ निकले। मगर कुछ ही मिनटों बाद उसकी दुआ टूट गई जब अयान मिर्जा पूरे रौब और सख्त अंदाज के साथ क्लासरूम में दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को बदल दिया। माहिरा की सांसें जैसे थम गई। वह उसे देखती रह गई, वही इंसान जो उसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ बन चुका था, अब हर रोज उसके सामने रहने वाला था। अयान पूरी क्लास के सामने जाकर खड़ा हुआ और अपना परिचय देने लगा। उसकी आवाज़ में वही ठंडापन और रौब था। माहिरा ने तुरंत सिर झुका लिया और अपनी किताब पर नजरें जमा ली। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी नजरें उससे ना टकराएं, मगर उसे हर पल महसूस हो रहा था कि अयान की सख्त नजरें बार बार उसी पर टिक रही हैं। कुछ देर बाद उसने पूरी क्लास को सख्त आवाज में कहा कि 3 दिन बाद वो असाइनमेंट लेगा और हर हाल में सबको अपना काम पूरा करना होगा। जिसने असाइनमेंट पूरा नहीं किया उसे अगली बार उसकी क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर माहिरा ने अपने होंठ दबा लिए, क्योंकि वह जानती थी कि असली मुश्किल अब शुरू होने वाली है। उसी रात जब वो अपना असाइनमेंट बनाने बैठी तो अयान बिस्तर पर लेटे लेटे उसे हुक्म देने लगा कि आज उसके सारे कपड़े वही हाथ से धोएगी। पिछले कई दिनों से यही हो रहा था। जैसे ही वह पढ़ने बैठती, अयान उसे कोई ना कोई काम दे देता। कभी कपड़े दोबारा प्रेस करने के लिए, कभी चाय बनाने के लिए, कभी फाइल लाने के लिए, तो कभी कोई और बेवजह का काम। वो हर बार उसकी पढ़ाई के बीच रुकावट डालता ताकि वह परेशान हो जाए, लेकिन माहिरा ने कभी मना नहीं किया। अब जबकि अगले दिन असाइनमेंट जमा करने का आखिरी दिन था, तब भी उसने बिना कोई शिकायत किए अपने नोट्स एक तरफ रख दिए और चुपचाप कपड़े धोने चली गई। उसकी एक खामोश सहनशीलता अब अयान को खुद परेशान करने लगी थी। वो उसे टूटते हुए देखना चाहता था, मगर वह हर बार बिना विरोध किए सब सह लेती थी। ना कोई शिकायत, ना कोई बहस। यही बात अयान के दिल में अजीब सी बेचैनी भर रही थी। वह खुद को समझाता कि ये लड़की उस पर जबरदस्ती थोपी गई है, मगर उसका ज़मीर हर पल उसे शर्मिंदा कर रहा था। वह जानता था कि माहिरा मासूम है। उसने कभी उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा और वह खुद उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाता जा रहा था। उसी बेचैनी में वह उठकर घर के पिछले हिस्से में चला आया, जहां माहिरा उसके कपड़े हाथों से धो रही थी। शाम ढलने लगी थी। उसके कपड़े पानी से भीग चुके थे। उसका दुपट्टा कमर पर बंधा था, क्योंकि ये भी अयान का ही हुक्म था कि उसके कपड़े मशीन में नहीं बल्कि हाथ से धोए जाएं। बालों की कुछ भीगी लटें उसके चेहरे से चिपकी हुई थी और पानी की बूंदें उसके सफ़ेद गर्दन पर चमक रही थी। उसे इस हालत में देखकर अयान एक पल के लिए अजीब तरह से बेचैन हो उठा। उसका दिल चाहा कि वह आगे बढ़कर उन बूंदों को अपनी उंगलियों से छूकर महसूस करे, मगर अगले ही पल उसे खुद पर शर्म महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी नज़रें बार बार उसी की तरफ लौट रही थी। उसका दिल जैसे पहली बार उसके वजूद को महसूस करने लगा था, जबकि उसका दिमाग अब भी इस रिश्ते को मानने से इनकार कर रहा था। वह जानता था कि जिस लड़की को उसने इतनी बार ठुकराया, अपमानित किया और रुलाया है, उसके करीब आने का हक शायद उसने खुद ही खो दिया है। 2 दिन पहले जब अयान ने गुस्से में माहिरा को सुनसान सड़क पर उतार दिया था, तब उस वक्त तो उसका अहंकार उसके सिर पर चढ़ा हुआ था, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसका दिल खुद उसे धिक्कारने लगा था।
उसे पहली बार अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। आखिर कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि अपनी बीवी को अकेले सड़क पर छोड़कर चला जाए। यही सोचते हुए उसने अचानक गाड़ी के ब्रेक लगाए थे और शीशा नीचे किया। थोड़ी दूर एक टैक्सी खड़ी थी जिसका ड्राइवर बाहर खड़े होकर पानी पी रहा था। अयान ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। वो एक अधेड़ उम्र का शरीफ आदमी लग रहा था। अयान ने शांत मगर गंभीर आवाज में कहा कि थोड़ी दूरी पर एक लड़की खड़ी है, उसके हाथ में बैग है और उसने पिंक ड्रेस पहनी हुई है। तुम उसे पूरे आराम और हिफाजत के साथ कॉलेज छोड़ देना। ड्राइवर ने तुरंत हामी भरी और गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। अयान दूर खड़ा उसे टैक्सी में बैठते देखता रहा। उसके दिल को तब जाकर थोड़ा सुकून मिला। फिर वह खुद भी अपनी गाड़ी धीरे धीरे उसी टैक्सी के पीछे चलाने लगा ताकि रास्ते में उसे कोई परेशानी ना हो। मगर उसे ये एहसास नहीं था कि वह उसकी सुरक्षा करके भी उसके दिल में अपने लिए कितना गहरा दर्द और गलतफहमियां छोड़ चुका है। हर बार उसे नई तकलीफ देकर वह खुद अपने ही ज़मीर को अदालत में खड़ा हो जाता था, लेकिन फिर खुद को यही समझाता कि वह ये सब इसलिए कर रहा है ताकि एक दिन माहिरा खुद उससे दूर होने का फैसला कर ले। मगर उसके दिल में एक सवाल बार बार उठता कि आखिर ये लड़की इतनी सहनशील क्यों है। वो चाहती तो उससे लड़ सकती थी, उसे जवाब दे सकती थी, उसके खिलाफ शिकायत कर सकती थी, मगर वह हर दर्द को अपनी किस्मत समझकर चुपचाप सहती जा रही थी। यही बात अब अयान को अंदर ही अंदर बेचैन करने लगी थी। शाम के वक्त जब वह घर के पिछले हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि माहिरा अब भी उसके कपड़े हाथों से धो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और दिसंबर की शाम धीरे धीरे और सर्द होती जा रही थी। उसके बाल भीगकर चेहरे से चिपक गए थे। दुपट्टा कमर पर बंधा हुआ था और हाथ लगातार ठंडे पानी में भीगने की वजह से लाल हो चुके थे, मगर वह पूरी लगन के साथ कपड़े धोने में लगी हुई थी, जैसे उसे अपनी तकलीफों का एहसास ही ना हो। अयान काफ़ी देर तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसे गुस्सा भी आ रहा था और अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। वह सोच रहा था कि आखिर उसे उसकी नज़रों का एहसास क्यों नहीं हो रहा, मगर अगले ही पल उसका दिल खुद उसे जवाब दे गया कि आखिर क्यों महसूस होगा। उसने कब उसे अपनेपन का एहसास दिया था। अपनी ही सोच पर झेंप कर उसने जल्दी से नजरें फेर ली और बालों में हाथ फेरते हुए खुद को संभालने लगा। फिर उसने सख्त आवाज से उसे पुकारा। माहिरा तुरंत उठकर खड़ी हो गई और धीमी आवाज में जवाब दिया। अयान ने ठंडे लहजे में कहा कि उसके लिए कॉफ़ी बनाकर कमरे में लेकर आए और बाकी कपड़े नौकरानी धो लेगी। इतना कहकर वह वहां से चला गया। माहिरा ने थकी हुई सांस भरी और बाकी कपड़े नौकरानी के हवाले करके खुद किचन की तरफ बढ़ गई। उसका पूरा बदन थकान और ठंड से टूट रहा था। दिसंबर की वो रात बहुत ज़्यादा सर्द थी। कई घंटों तक ठंडे पानी में कपड़े धोने की वजह से उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थी। वह सिर्फ थोड़ा सा आराम और गर्माहट चाहती थी। कांपते हाथों से उसने कॉफ़ी बनाई और कमरे में लेकर आई। उसके दिल में पहली बार एक छोटी सी उम्मीद जगी थी कि शायद अयान को उस पर थोड़ा तरस आ गया है। शायद उसने उसकी हालत देखकर बाकी काम रुकवा दिए, मगर वह नहीं जानती थी कि उसके लिए रहम नहीं बल्कि एक नई तकलीफ उसका इंतजार कर रही थी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उसके पास आई और कॉफ़ी का मग टेबल पर रख दिया। अयान ने कॉफ़ी का एक घुट लिया। कॉफ़ी बिल्कुल ठीक बनी थी, लेकिन अब उसे किसी न किसी तरह माहिरा को और परेशान करना था। उसने मग को जोर से साइड पर रखते हुए गुस्से से कहा कि उसे कॉफ़ी बनानी तक नहीं आती और उसका मूड खराब कर दिया है। फिर उसने सजा सुनाते हुए कहा कि वह जाकर बालकोनी में खड़ी रहे। दिसंबर की वह रात पहले ही हड्डियां जमा देने वाली थी और खुले आसमान के नीचे चलती बर्फीली हवा उसके नाजुक जिस्म को और भी कांपने पर मजबूर कर रही थी। मगर माहिरा ने बिना कुछ कहे चुपचाप बालकोनी में जाकर खड़े होना कबूल कर लिया। धीरे धीरे ठंड उसके पूरे शरीर में उतरने लगी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे, हाथ बेजान हो गए और बदन कांपते कांपते जवाब देने लगा। आखिरकार वह खुद को समेटकर बालकोनी के फर्श के पास सिकुड़कर बैठ गई।
वक्त गुजरता गया, मिनट धीरे धीरे घंटों में बदल गए, मगर उसे अंदर बुलाने वाला कोई नहीं आया। दूसरी तरफ अयान अपने कामों में उलझ गया और पूरी तरह भूल गया कि उसने माहिरा को सजा दी हुई है। करीब 3 घंटे बाद अचानक उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे किसी ने उसे झंझोर कर कुछ याद दिलाया हो। वह घबराकर तुरंत बालकोनी की तरफ भागा। दरवाजा खोलते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। माहिरा ठंड से बुरी तरह सिमटी हुई, लगभग बेहोशी की हालत में वहीं पड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था और हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए थे। उस पल पहली बार अयान सच में डर गया। उसने बिना एक पल गवाए उसे अपनी बाहों में उठाया और जल्दी से अंदर ले आया। बहुत संभाल कर उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर मोटा कंबल डाल दिया। माहिरा को उस हालत में देखकर उसके अंदर पहली बार गहरी शर्म महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वह हद से ज़्यादा जुल्म कर चुका है। बिस्तर की गर्माहट मिलते ही माहिरा ने कांपते हुए खुद को कंबल में समेट लिया और चेहरा तकिए में छुपाकर आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी लाल पड़ चुकी आंखें और कांपते वजूद को देखकर ना जाने क्यों अयान के दिल में दर्द उठा। आखिर वह उसकी बीवी थी, चाहे वह इस रिश्ते को दिल से कबूल करे या ना करे, मगर सच यही था कि वह उसकी जिम्मेदारी थी। एक पल के लिए उसके दिल ने चाहा कि वह उसे पास बिठाकर उसे अपने हाथों की गर्मी दे, उसके सर पर हाथ रखकर उसे सुकून दे, मगर अगले ही पल उसका दिमाग उसे फिर वही याद दिलाने लगा कि यही लड़की उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी है। मगर ये उसकी ज़िंदगी में ना आती तो शायद वह अपनी पसंद की लड़की के साथ होता। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और खुद को फिर से सख्त बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार उसका ज़मीर उसे बार बार धिक्कार रहा था। वह खुद को समझा नहीं पा रहा था कि आखिर एक मासूम लड़की के साथ इतनी नफरत क्यों कर रहा है। तभी अयान ने झुंझलाहट भरी नज़रों से माहिरा की तरफ देखा, जो कंबल ओढ़े बिल्कुल चुप पड़ी थी। वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। एक पल के लिए उसके दिल में डर उठा कि कहीं वह सच में बेहोश तो नहीं हो गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि अभी कुछ देर पहले ही उसने खुद अपने ऊपर कंबल ठीक किया था। शायद अब वह उसे नज़रअंदाज कर रही थी या उससे बात नहीं करना चाहती थी। ये सोचकर उसने खुद को समझाने की कोशिश की और गुस्से में जाकर बिस्तर के दूसरी तरफ लेट गया। उसने जल्दी से लैंप की रोशनी बुझा दी, जैसे अंधेरे में वह अपने दिल की शर्मिंदगी और बेचैनी को छुपा लेना चाहता हो। मगर रात भर उसे चैन नहीं आया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग बार बार उसी लड़की के कांपते हुए चेहरे की तरफ लौट रहा था, जिसे उसने अपनी नफरत से इतनी बड़ी सजा दी थी। अगली सुबह माहिरा की आंखें एक अजीब भारीपन और सिर फटने वाले दर्द के साथ खुली। उसका पूरा बदन तप रहा था। उसने मुश्किल से उठकर चारों तरफ नजर डाली। कमरे में अयान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से बिस्तर से उतरी। शरीर इतना कमजोर लग रहा था कि खड़े रहना तक मुश्किल हो रहा था। वॉशरूम से फ्रेश होकर जब वह शीशे के सामने खड़ी हुई तो खुद को देखकर एक पल को ठिठक गई। उसकी आंखें सूज चुकी थी, चेहरा बुरी तरह लाल पड़ रहा था और होंठ सूख गए थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे तेज बुखार है। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह ठीक से चल सके, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और हर तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए अपने रोज़ के कामों में लग गई। रात की ठंडी और दर्द भरी सजा याद आते ही उसका दिल एक बार फिर दुख से भर उठा। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी ज़िंदगी आसान नहीं रहने वाली, मगर उसी दर्द के बीच उसे रात का वो पल भी याद आया जब अयान उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर लाया था। उसके हाथों की गर्माहट अब भी उसे महसूस हो रही थी। उसने याद किया कि किस तरह उसने उसके ऊपर कंबल डाला था और उसके बाल ठीक किए थे। यही छोटी सी नरमी उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगा गई। उसने मन ही मन दुआ की कि शायद एक दिन खुदा अयान का दिल उसकी तरफ मोड़ दे। दूसरी तरफ अयान अपनी रोज़ की दिनचर्या के मुताबिक कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। माहिरा उसके कपड़े और जूते ठीक से रखकर उसका नाश्ता बनाकर कमरे में आई तो सामने वही तैयार होता दिखाई दिया। उसकी नज़र एक पल को माहिरा के लाल चेहरे और कमज़ोर हालत पर जरूर पड़ी, मगर फिर भी वह उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। शायद उसका अहंकार उसे रोक रहा था या फिर वह खुद अपनी बेचैनी से भागना चाहता था।
माहिरा सिर झुकाए चुपचाप खुद भी तैयार होने लगी, क्योंकि उसे कॉलेज जाना था और आज असाइनमेंट जमा करने का आखिरी दिन भी था। वही असाइनमेंट जिसे वह पिछले 3 दिनों से पूरा करने की कोशिश कर रही थी, मगर अयान के लगातार दिए कामों की वजह से ख़त्म नहीं कर पाई थी। उसके अंदर बेबसी इतनी भर चुकी थी कि आखिर उसने खाली नोट्स ही अपने बैग में रख लिए और चुपचाप कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचते ही उसकी दोस्त हिना ने उसे देखकर घबराकर उसका माथा छुआ। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। हिना ने परेशान होकर पूछा कि वह इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद कॉलेज क्यों आई है। उसने कहा कि अगर असाइनमेंट जमा करनी है तो वह उसकी मदद कर देगी, मगर माहिरा ने कमज़ोर आवाज़ में मना कर दिया। उसने कहा कि वह असाइनमेंट पूरी नहीं कर सकी और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि अयान को क्या बहाना दे। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। हिना ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अयान बाकी स्टूडेंट्स के साथ चाहे जितना भी सख्त हो, लेकिन माहिरा के मामले में उसकी सख्ती कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती थी। अगर माहिरा असाइनमेंट जमा ना करे तो वह पूरी क्लास के सामने उसे बेइज्जत करने से भी पीछे नहीं हटता। हिना समझ नहीं पाई कि आखिर अयान को माहिरा से इतनी शिकायत क्यों है। उसने तुरंत अपनी असाइनमेंट माहिरा की तरफ बढ़ा दी और कहा कि वह उसे जमा करवा दे, जबकि खुद किसी बहाने से बच जाएगी, मगर माहिरा ने फिर मना कर दिया। उसने थके हुए चेहरे के साथ कहा कि हिना को उसकी वजह से परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तब हिना ने खुद ही फैसला कर लिया। उसने कहा कि वैसे भी उसे घर में काम है, इसलिए वह आज असाइनमेंट जमा नहीं करवाएगी और माहिरा उसके असाइनमेंट अपने नाम से जमा करवा दे। इतना कहकर उसने प्यार से उसका हाथ दबाया और उसे आराम करने की सलाह देकर अपनी सीट पर बैठ गई। बुखार से तपते बदन के साथ माहिरा ने अपना सिर अपनी बाजुओं पर टिकाकर आंखें बंद कर ली। तभी कुछ देर बाद क्लास में अचानक हलचल हुई। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने अयान मिर्जा को क्लास में दाखिल होते देखा। उसकी चाल में वही रौब और चेहरे पर वही सख्ती थी। उसने एक नज़र माहिरा की तरफ जरूर डाली, मगर ऐसे जैसे दोबारा देखना जरूरी ना समझता हो। फिर वह पूरी क्लास की तरफ मुड़ा और गंभीर आवाज़ में बोला कि सब लोग अपनी अपनी असाइनमेंट जमा करा दें। उसने एक एक स्टूडेंट की तरफ नज़र डाली, लेकिन उसकी नज़र बार बार घूमकर माहिरा के लाल चेहरे पर आकर रुक रही थी। उसके अंदर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर उसका चेहरा इतना लाल क्यों है, सुबह से उसकी हालत ऐसी क्यों लग रही थी, और क्या उसे सच में बुखार है। वह खुद अपनी इस बेचैनी से परेशान हो रहा था और बार बार उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसकी नज़रें बार बार उसी पर जाकर टिक रही थी। धीरे धीरे वह सबकी असाइनमेंट लेता गया। जब माहिरा की बारी आई तो उसने उसके कांपते हुए हाथ साफ महसूस किए। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर वह मुस्कान तंज से भरी थी। उसने मन ही मन सोचा कि शायद मैडम आज बचने के लिए कोई नया तरीका अपना रही है। उसने शक भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए असाइनमेंट अपने हाथ में ली। माहिरा सफ़ेद पड़े चेहरे के साथ वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तभी अगले ही पल अयान की सख्त आवाज़ क्लास में गूंजी। उसने माहिरा को पुकारा। उसकी आवाज़ सुनते ही माहिरा का दिल घबराहट से ज़ोर से धड़क उठा और वह सिर झुकाए सहमी हुई खड़ी रह गई। पूरी क्लास उस वक्त सन्न रह गई जब अयान मिर्जा ने गुस्से में माहिरा की असाइनमेंट उसके चेहरे पर फाड़कर फेंक दी। कागज के टुकड़े हवा में बिखरते हुए उसके पैरों के पास गिरने लगे और क्लास में बैठा हर स्टूडेंट खामोशी से यह मंजर देखने लगा। माहिरा का सिर पहले ही तेज बुखार से भारी था। उसकी आंखें जल रही थी और बदन कांप रहा था, मगर सामने खड़ा उसका अपना शोहर किसी अजनबी से भी ज़्यादा बेरहम लग रहा था। अयान की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वह बिना किसी लिहाज के उस पर बरस पड़ा। कितनी बार कहा है मेरे सामने ये कॉपी पेस्ट वाला ड्रामा मत किया करो। अगर पढ़ाई नहीं होती तो किताबें छोड़कर किचन संभालो, शायद वही काम तुम्हारे ज़्यादा काम आएगा। उसके शब्द किसी तेज धार वाले हथियार की तरह माहिरा के दिल को चीरते चले गए। उसकी आंखों से बेबस आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने फिर भी सिर झुका लिया। पूरी क्लास में सन्नाटा था, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था।
किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की ने हमेशा चुपचाप हर बात सह ली, उसे इतनी बेरहमी से क्यों जलील किया जा रहा है। माहिरा की भीगी आंखें उसी इंसान को देख रही थी जिसके लिए वह रात दिन काम करती रही, जिसकी वजह से वह असाइनमेंट पूरी नहीं कर सकी थी, और वही इंसान आज उसे सबके सामने तोड़ रहा था। तभी अयान ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, गेट लॉस्ट। उसकी आवाज़ सुनते ही माहिरा ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए, लेकिन अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसका सिर जोर से चकराया और वह जमीन पर गिरने लगी। अगले ही पल अयान घबराकर अपनी जगह से भागा और गिरने से पहले ही उसने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। जैसे ही उसका तपता हुआ बदन उसके हाथों में आया, अयान का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बुरी हालत में थी। उसने जल्दी से उसके चेहरे को थपथपाया और बेचैनी से बोला, माहिरा आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? जब इतना बुखार था तो कॉलेज आने की क्या ज़रूरत थी? उसकी आवाज़ में पहली बार गुस्से से ज़्यादा डर था। मगर माहिरा बेहोश पड़ी रही। तभी पीछे से किसी स्टूडेंट की आवाज़ आई, सर, ये ठीक नहीं लगता कि आप किसी गैर लड़की को इस तरह बाहों में उठाए खड़े हैं। हम इनके घर वालों को बुला देते हैं। ये सुनते ही अयान का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उसने पलटकर पूरी क्लास को देखा और दहाड़ते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप, बीवी है मेरी। खबरदार अगर किसी ने इसके बारे में एक शब्द भी कहा तो। उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि पूरी क्लास खामोश हो गई। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वही अयान मिर्जा जो हर वक्त माहिरा को बेइज्जत करता था, सबके सामने इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगा। उसने माहिरा को अपनी बाहों में और मजबूती से थामा और बिना किसी की परवाह किए उसे उठाकर क्लास से बाहर निकल गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने माहिरा को चेक किया और फिर गंभीर नज़रों से अयान की तरफ देखते हुए बोली, आपकी बीवी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लगातार बुखार और आराम ना मिलने की वजह से इनकी हालत बिगड़ गई है। आपको इनकी सेहत और खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर अयान के पास कोई जवाब नहीं था। उसे अपने किए पर जुल्म का वजन महसूस हो रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर, अब मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा। डॉक्टर शायद उससे नाराज़ थी। उसने जाते जाते कहा, जो मर्द वक्त पर अपनी बीवी की इज्जत और देखभाल नहीं करते, बाद में वही उनकी मोहब्बत खो देते हैं। ये सुनकर अयान चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर सच का आईना रख दिया हो। वह खुद जानता था कि वह हर बार अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा हुआ है, मगर आज किसी और की जुबान से अपने लिए बातें सुनकर उसके पास खुद को सही साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह कुर्सी पर बैठकर देर तक बेहोश माहिरा को देखता रहा। उसका चेहरा अब बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। तेज बुखार में रहने के बाद जब वह तीसरे दिन कॉलेज पहुंची तो वहां उसकी फुसफुसाहटें सुनकर उसे पता चला कि अयान मिर्जा ने सबके सामने उसे अपनी बीवी मान लिया है। अब हर तरफ लोगों की नज़रें उसका पीछा करती थी। उसे लगता जैसे हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। उसका दिल और टूट जाता, क्योंकि जिस इंसान को उसे इज्जत देनी थी वही उसे सबसे ज़्यादा जलील कर चुका था। उस दिन वह बहुत बुझी हुई हालत से घर लौटी। जैसे ही वह कमरे की तरफ बढ़ी, अचानक पीछे से अयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उसे अपने बेहद करीब लेकर उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आवाज़ में पहली बार गुस्से से ज़्यादा बेचैनी थी। किस मिट्टी की बनी हो तुम माहिरा? उसने उसे देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें हर तरह की तकलीफ़ दी, तुम्हारे सामने चिल्लाया, तुम्हें रुलाया, मगर तुमने कभी जवाब नहीं दिया। आखिर क्यों? जब तुम्हें हक था मुझसे लड़ने का तब भी तुम खामोश रही। आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम? उसकी आवाज़ टूट रही थी और पहली बार उसे खुद अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। मैं उस मिट्टी से बनी हूँ जिससे आप कभी नहीं बन पाए अयान मिर्जा। दादा जान ने मुझे वफा, सब्र और मोहब्बत की मिट्टी से बनाया है, लेकिन अफसोस आप उस मिट्टी से नहीं बने। माहिरा के ठंडे लेकिन गहरे शब्द सुनते ही अयान जैसे अपनी जगह जम गया। वह लड़की जो हमेशा चुप रहती थी, आज उसकी हर बात सीधे उसके दिल में उतर रही थी। उसके बाद माहिरा ने जो कहा उसने जैसे उसकी सांसें रोक दी। मुझे आपसे तलाक चाहिए। एक पल को अयान को लगा शायद उसने गलत सुना है।
उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वह उसे घूरता रह गया। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। ये तुम क्या कह रही हो? मगर माहिरा के चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। उसकी आंखों में दर्द जरूर था, लेकिन फैसला उससे भी ज़्यादा मजबूत था। वही जो आपने सुना, मुझे आपसे तलाक चाहिए। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, ऐसे इंसान के साथ नहीं जो मुझे इज्जत देना तक नहीं जानता। मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार देती अयान मिर्ज़ा, अगर आपने मुझे लोगों के सामने जलील ना किया होता। जब तक मेरी बेइज्जती सिर्फ इन 4 दीवारों तक थी, मैं सब सहती रही। मगर जब वो जिल्लत कॉलेज तक पहुंच गई, जब हर नज़र मुझ पर तरस खाने लगी, तब मेरी रूह टूट गई। मैं लोगों की आंखों में अपने लिए हमदर्दी नहीं देख सकती। ये एहसास कि मेरा अपना शोहर मुझे सबके सामने जलील करता है, ये मुझे हर रोज़ अंदर से मारता है। अब मुझ में और सहने की ताकत नहीं बची। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन आवाज़ अब भी मजबूत थी। जहाँ तक दादा जान की बात है, तो ये फैसला मेरा है। मैं खुद आपसे तलाक मांग रही हूँ, इसलिए वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप पेपर्स तैयार करवा लीजिए। मैं आपकी ज़िंदगी से ऐसे चली जाऊँगी जैसे कभी यहाँ आई ही नहीं थी, और फिर आप खुशी से उस लड़की से निकाह कर सकते हैं जिससे आप मोहब्बत करते थे। उसकी हर बात अयान के दिल पर चोट कर रही थी। वही लड़की जिससे वह खुद अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता था, आज सच में जाने की बात कर रही थी, और ये एहसास उसे भीतर तक तोड़ रहा था। अचानक उसके होठों से निकला, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। माहिरा उसके जवाब पर हल्का सा मुस्कुराई, मगर वह मुस्कान दर्द और टूटन से भरी थी। लगता है अब आपको मुझे दर्द देने की आदत हो गई है। पहले आपने मुझे मजबूरी बनाकर रखा, और अब शायद खिलौना बनाकर रखना चाहते हैं। मगर अफसोस, मैं आपका खिलौना नहीं हूँ। मैं आपकी बीवी बनकर तब तक रही जब तक मुझे लगा कि इस रिश्ते में थोड़ी सी भी इज्जत बाकी है, मगर अब नहीं। अब मैंने अलग होने का फैसला कर लिया है, और ये फैसला मैं दादा जान को भी बता चुकी हूँ। इतना कहकर वह पलटी, अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें उठाई और कमरे से बाहर चली गई। अयान वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ उसे खुद सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके हाथों से सब कुछ छीन लिया हो। जिस लड़की को वह हमेशा नज़रअंदाज करता रहा, वही अब उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी थी, मगर शायद बहुत देर हो चुकी थी। अगले कई दिन घर का माहौल अजीब खामोशी में डूबा रहा। माहिरा वापस अपने पुराने कमरे में रहने लगी थी। कॉलेज में भी वह उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। घर लौटते ही सीधे अपने कमरे में चली जाती। उसने अपने चारों तरफ जैसे एक दीवार खड़ी कर ली थी। दूसरी तरफ अयान हर पल पछतावे में जल रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसने अपनी जिद और गुस्से में कितना कीमती रिश्ता खो दिया। वह कई बार उससे बात करने की कोशिश करता, मगर माहिरा हर बार उसे नज़रअंदाज कर देती। उसकी खामोशी अब अयान के लिए सबसे बड़ी सज़ा बन चुकी थी। एक रात दादा जान ने उसे अपने स्टडी रूम में बुलाया। उनकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमी मगर भारी आवाज़ में कहा, अपनी जिद में तुमने अपने हाथों से एक हीरा खो दिया है अयान मिर्जा। मैंने उस बच्ची को कभी मायूस नहीं देखा था, मगर ज़िंदगी में पहली बार वो तुमसे पूरी तरह टूट गई। उसे तुम्हारे अंदर अब कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, इसलिए वह जाना चाहती है, और मैं उसके फैसले की इज्जत करूँगा। अयान शर्मिंदगी से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसकी आवाज़ भरा गई, मैं उससे बात करूंगा दादा जान। मैं अपनी हर गलती की माफ़ी मांगूंगा। दादा जान हल्का सा मुस्कुराए, मगर उस मुस्कान में दर्द था। अगर सिर्फ माफ़ कर दो कह देने से टूटे हुए दिल जुड़ जाते तो ज़िंदगी बहुत आसान होती बेटा। किसी की रूह पर लगे जख्म सिर्फ शब्दों से नहीं भरते। फिर भी अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तो कर लो। उसके बाद अयान चुपचाप वहाँ से निकल आया। उस रात बहुत देर तक वह माहिरा के कमरे के बाहर खड़ा रहा। आखिर हिम्मत करके उसने दरवाज़ा खटखटाया। माहिरा खिड़की के पास खड़ी थी। उसे उसके आने का एहसास पहले ही हो चुका था, मगर फिर भी वह चुप रही। अयान धीरे से बोला, माहिरा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वह 2 कदम आगे बढ़ा, मगर माहिरा ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, क्या कहने आए हैं? शायद माफ़ी मांगने। शायद आपको अब एहसास हुआ होगा कि आपने कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ दे दी है। मगर एक बात याद रखिए अयान मिर्जा, दर्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन रूह पर पड़े
जख्म कभी नहीं मिटते और शायद ये बात आप कभी समझ ही नहीं पाए। उसकी टूटती हुई आवाज़ ने अयान के दिल को फिर से चीर दिया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ एक लड़की का दिल नहीं तोड़ा था, उसने उसकी रूह तक को जख्मी कर दिया था। ऐसा मत कहो माहिरा, प्लीज़ ऐसा मत कहो। अयान की आवाज़ में अब पहली बार सच्ची बेबसी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसे सच में ये एहसास हो चुका हो कि अगर माहिरा चली गई तो उसकी ज़िंदगी खाली हो जाएगी। वह धीरे धीरे उसके करीब आया और टूटे हुए लहजे में बोला, मैं अपने हर गलत काम की भरपाई करूँगा। मुझे अब हर पल तुम्हारी आदत हो गई है। सुबह आंख खुलते ही तुम्हें देखना, घर में तुम्हारी आहट महसूस करना, तुम्हारी खामोशी तक अब मेरी ज़रूरत बन गई है। मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ माहिरा, क्या तुम मुझे सिर्फ एक मौका नहीं दे सकती? उसकी आवाज़ भरा गई थी, मगर माहिरा की आंखों में जमा दर्द इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बहुत शांत मगर ठहरी हुई आवाज़ में बोला, मैंने आपको बार बार मौका दिया था अयान मिर्जा। हर बार सोचा शायद इस बार आप बदल जाएंगे, मगर हर बार मेरा दिल ही टूटा। अब मैं थक चुकी हूँ, मेरा वजूद थक गया है। अब मेरा दिल आपके पीछे भागना छोड़ चुका है। अब वो सिर्फ ऐसी जगह सुकून ढूंढना चाहता है जहां उसे फिर से जख्म ना मिले, और वह सुकून मुझे आपके अंदर नहीं दिखता। उसकी बात सुनकर अयान का दिल जैसे अंदर से कांप उठा। उसने महसूस किया कि माहिरा सिर्फ उससे नाराज नहीं थी, वह सच में टूट चुकी थी। उसकी लाल सूजी हुई आंखें और थका हुआ चेहरा देखकर अयान खुद को और छोटा महसूस करने लगा। वह कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। मैं बस तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ, अपने हर गुनाह की माफ़ी। मुझे पता है मैंने जो किया वो माफ़ करने के लायक नहीं था, मगर अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो शायद हम दोनों के लिए सांस लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। उसकी आवाज़ भीग चुकी थी। कुछ पल तक माहिरा उसे देखती रही, फिर उसने धीरे से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अयान का दिल एक बार फिर डूब गया, मगर तभी बाहर निकलते हुए उसकी धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मैं कोशिश करूंगी। बस इतना सुनना था कि अयान ने झटके से सिर उठाया। उसके अंदर जैसे उम्मीद की बुझती लो फिर जल उठी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद वक्त ने सच में करवट लेना शुरू कर दिया। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अयान अब हर रोज उसके लिए लाल गुलाब लेकर आता, कभी छोटी सी चॉकलेट, कभी कोई प्यारा सा गिफ्ट, कभी उसकी पसंद की चीज़ें। वो हर छोटी बात में माहिरा के चेहरे पर मुस्कान ढूंढने लगा था। नाश्ते की मेज पर वह नरमी से उसका हाथ पकड़ लेता, कॉलेज में उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता, कार में उसे अपने साथ बिठाकर ऐसे बातें करता जैसे अब हर पल उसकी कमी पूरी करना चाहता हो। माहिरा भी उसकी बदलती हुई मोहब्बत को महसूस करने लगी थी। उसका दिल अनचाहे ही फिर से उसकी तरफ खींचने लगा था, मगर वह खुद को संभाले हुए थी। वह फिर से टूटना नहीं चाहती थी, इसलिए हर बार अपने दिल को थोड़ा पीछे खींच लेती। मगर अयान अब पहले वाला इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह मोहब्बत थी। उसके हाथों की पकड़ में अब हुक्म नहीं बल्कि अपनापन था। एक दिन कॉलेज में उसके दोस्त हिना उसके पास आकर धीरे से मुस्कुराई और बोली, माहिरा, मुझे लगता है सर अयान तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। पहले तो हर वक्त गुस्से में रहते थे, लेकिन अब तुम्हें देखते ही उनके चेहरे पर अलग सी मुस्कान आ जाती है। देखो ना, अभी भी तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। हिना की बात सुनते ही माहिरा का चेहरा लाल पड़ गया। उसने जल्दी से नजरें झुका ली और घबराकर बोली, चुप रहो, मुझे नहीं सुननी ये बातें। मगर उसकी हालत देखकर हिना खुद हंसने लगी। माहिरा ने घबराकर अपना बैग उठाया और जल्दी से क्लास से बाहर निकल गई। वैसे भी क्लास खत्म हो चुकी थी। वह तेज कदमों से बाहर जा रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो घबराकर पलटी तो सामने अयान खड़ा था। उसकी आंखों में शरारत और मोहब्बत दोनों चमक रहे थे। कहाँ जा रही हो डियर जान? उसने मुस्कुराते हुए कहा। बेचारे शोहर को अकेला छोड़कर घर चली जाओगी क्या? उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए।
अब उसकी पकड़ में पहली जैसी सख्ती नहीं थी, उसमें नरमी, इज्जत और मोहब्बत थी। माहिरा घबराकर बोली, वो मुझे घर पर थोड़ा काम था। उसकी हिचकिचाहट देखकर अयान के होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। वो अब उसके चेहरे पर शर्म के बदलते रंग पड़ना सीख चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि माहिरा का दिल धीरे धीरे फिर उसकी तरफ लौट रहा है। उसने हल्के से झुककर अपने अंगूठे से उसके लाल पड़ते गाल को छुआ और मुस्कुराकर बोला, ये गालों पर क्या लगाया है, पूरे टमाटर बन गए हैं। उसकी बात सुनते ही माहिरा और ज़्यादा घबरा गई। उसने तुरंत दोनों हाथ अपने गालों पर रख लिए और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। मैंने कुछ नहीं लगाया, शायद रंग लग गया होगा। वह खुद अपनी तारीफ सुनकर उलझ गई थी। अयान उसकी मासूमियत देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। अच्छा, तो रंग खुद लग गया, उसने शरारत से कहा और उसके कंधों को पकड़कर उसने अपने ओर करीब खींच लिया। फिर बिना कुछ कहे झुककर उसके माथे को बहुत प्यार से चूम लिया। उस एक स्पर्श ने माहिरा के पूरे वजूद में जैसे हल्की सी कंपकंपी दौड़ा दी। उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वह वही इंसान नहीं रहा जिसने उसकी रूह को जख्मी किया था। शायद ये वही अयान था जो अब सच में उसे अपनी मोहब्बत से भर देना चाहता था। उन दोनों के बीच फैली मोहब्बत भरी खामोशी अचानक किसी ऊंची हील्स की तेज टिक टिक से टूट गई। अयान ने हल्के से माहिरा को खुद से पीछे किया और उसे अपनी तरफ घुमाकर देखने लगा, लेकिन अगले ही पल सामने खड़ी सना पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर फैली नरम मुस्कान एकदम से ठंडी और सख्त हो गई। माहौल पल भर में बदल चुका था। अभी कुछ सेकंड पहले जहां उसकी आंखों में माहिरा के लिए मोहब्बत और सुकून था, वही अब उनमें अजीब सा ठंडा गुस्सा उतर आया था। सना अपनी वही घमंडी मुस्कान लिए उनके सामने खड़ी थी। अयान मिर्जा, तुम तो मजे हुए खिलाड़ी निकले। एक गई तो दूसरी आ गई, दूसरी जाएगी तो तीसरी आ जाएगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि कोई तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी रोक दे, तुम्हारे इंतजार में खुद को खत्म कर दे। ठंडे, जहरीले और तंज से भरे लहजे में सना लगातार उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में दर्द कम और जलन ज्यादा दिखाई दे रही थी। वही उसकी सर्द और चुपती नजरें सामने खड़ी माहिरा के वजूद को जैसे अंदर तक छलनी कर देना चाहती थी। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। माहिरा अब वो सहमी हुई लड़की नहीं रही थी जो हर बात पर सिर झुका लेती थी, और अयान भी अब वो पत्थर दिल इंसान नहीं रहा था जो उसकी आंखों में आंसू देखकर भी अनजान बना रहता। अयान मिर्जा ने बिना एक पल गवाए माहिरा को अपनी बाहों में और मजबूती से समेट लिया, जैसे वह पूरी दुनिया को ये एहसास दिलाना चाहता हो कि ये लड़की अब उसकी इज्जत, उसकी जिम्मेदारी और उसकी मोहब्बत है। उसके चेहरे पर फैली नरमी धीरे धीरे सख्ती में बदल चुकी थी। आंखों में अब सिर्फ अपनी बीवी के लिए अपनापन, हिफाजत और जुनून था। उसने बेहद ठंडी मगर चुपती हुई आवाज में कहा, मेरे लिए कौन इंतजार कर सकता है और कौन नहीं, इसका अंदाजा अब मुझे अच्छी तरह हो चुका है, और ये बात मुझे तुमसे सुनने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो लड़की कुछ दिनों में ही मेरा साथ छोड़ दे, वो जिंदगी भर मेरा साथ क्या निभाती। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरी बीवी ने मुझे पाने के लिए हर तकलीफ सही, हर जुल्म सहा, मेरी नफरत तक बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने मेरे लिए खुद को मिटा दिया, और तुमने मेरे बाद दो रिश्ते बना लिए, मगर अफसोस उनमें तुम्हें अयान मिर्जा जैसा कोई नहीं मिला जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। तभी तो आज फिर मेरे सामने खड़ी होकर मुझे एहसास से जुर्म दिलाने आई हो। लेकिन याद रखना, अयान मिर्जा अब किसी के इमोशनल ड्रामे में आने वालों में से नहीं है। उसकी आवाज़ में ऐसा ठंडापन था जिसने सना को पल भर के लिए खामोश कर दिया। उसके चेहरे की रंगत तक उड़ गई थी, मगर अयान यही नहीं रुका। उसने अपनी बाहों में खड़ी माहिरा को और करीब करते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा, और एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखना, दोबारा मेरी बीवी की तरफ इस नज़र से देखने की कोशिश भी मत करना। अयान मिर्जा अपनी बीवी की तरफ उठने वाली हर गलत नज़र का जवाब देना अच्छी तरह जानता था। मेरी बीवी की इज्जत पर उठने वाली हर आंख हमेशा के लिए झुका दी जाएगी, फिर सामने कोई भी क्यों ना हो।
उसके शब्दों में ऐसा अधिकार और ऐसी मोहब्बत थी जिसने माहिरा के दिल को अंदर तक छू लिया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका शौहर सिर्फ उसका नाम नहीं बल्कि उसकी इज्जत का रखवाला भी बन चुका है। इतना कहकर अयान ने सना को पूरी तरह नजरअंदाज किया और माहिरा को अपनी बाहों के घेरे में लिए वहां से निकल गया। उसकी मजबूत बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस करती हुई माहिरा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दिल में जैसे एक मीठा सा सुकून उतरता चला गया। वो इंसान जिसने कभी उसे हर मोड़ पर रुलाया था, वही आज पूरी दुनिया के सामने उसकी इज्जत के लिए खड़ा था। रास्ते भर माहिरा चुप रही, लेकिन उसका दिल लगातार धड़क रहा था। हर धड़कन उसे यही एहसास दिला रही थी कि शायद उसकी मोहब्बत आखिरकार जीत चुकी है। घर पहुंचते ही जैसे ही माहिरा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, पीछे से अयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधा उसकी बाहों में आ लगी। अयान ने उसके चेहरे को बेहद करीब से देखते हुए धीमी, शरारती मगर मोहब्बत भरी आवाज में कहा, अब तो इस बेचारे शोहर पर थोड़ा रहम कर लो। बहुत तड़प चुका हूँ तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे बिना एक पल भी चैन नहीं आता। आज अपने इस बेचैन दिल को थोड़ा सुकून दे दो। उसकी बात सुनकर माहिरा का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसकी नजरें झुक गई और दिल की धड़कनें बेकाबू हो उठी। वह कुछ बोलने की कोशिश ही कर रही थी कि अयान ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। इस बार माहिरा ने खुद को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसके सुकून से अपना सिर उसके चौड़े सीने पर टिका दिया। उसे उन बाहों में वही अपनापन महसूस हो रहा था जिसकी कमी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। कमरे में पहुंचकर अयान ने पैर से दरवाजा बंद किया और बेहद प्यार से उसे बिस्तर पर बिठा दिया। फिर खुद उसके बेहद करीब आ गया। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी आंखें सिर्फ माहिरा के चेहरे पर टिकी थी, जैसे बरसों की प्यास को आखिरकार उसका सुकून मिल गया हो। उसने बहुत नरमी से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। उस हल्के से स्पर्श ने माहिरा के पूरे वजूद में जैसे सिरहन दौड़ा दी। उसकी पलकें खुद ब खुद बंद हो गई। अयान ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, बस अब मुझ पर भरोसा रखना, तुम्हारा भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। जितना दर्द दिया है उससे कई ज्यादा मोहब्बत दूंगा। तुम्हारी हर शिकायत, हर आंसू सब अपनी मोहब्बत से मिटा दूंगा। उसकी आवाज में सच्चा पछतावा, बेशुमार प्यार और पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा था। माहिरा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। अयान ने उसे और मजबूती से अपने करीब समेट लिया, जैसे अब कभी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। उस रात दोनों के बीच ना कोई शिकायत बची थी, ना कोई दूरी, सिर्फ मोहब्बत थी, अपनापन था और दो टूटे हुए दिलों का आखिरकार एक दूसरे में सुकून पा लेना था। दोस्तों, आपको ये प्यारी और इमोशन से भरी रोमांटिक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अयान और माहिरा की मोहब्बत ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली रोमांटिक, इमोशनल और शानदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी खूबसूरत कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक और नई दिल धड़काने वाली और प्यार से भरी कहानी के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।